मेरे पीछे तस्वीरों में आप जिन खिलाड़ियों को देख रहे हैं उनको देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। विराट बनाम हारिस रऊफ, द हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा बनाम शाहिन शाह अफरीदी, इन दोनों के बीच में एक राइवलरी तो हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा ही। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी। जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले में हम बनटोटा में इन दोनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, अपनी रफ्तार की जादूगरी दिखाई, उससे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के हाथ पांव ही नहीं फूले, जबकि कांप गए, अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर के 10 ओवर और 2 गेंदों की गेंदबाजी की, महज 30 रन दिए और कुल मिलाकर के 7 विकेट निकाले। और उन्होंने कहीं ना कहीं वार्न कर दिया है भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कि तैयार हो जाइए, एशिया कप में आपका स्वागत है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को एशिया कप और वर्ल्ड कप में हरा पाएगी। विराट वर्सेस हारिस रऊफ के केस में क्या होगा, हिटमैन और शाहिन शाह अफरीदी की जब लड़ाई होगी तो क्या होगी, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। आप सबने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि चयन समिति टीम कैसे चुनती है, क्या क्या सिलेक्शन में होगा। भारतीय टीम भी बड़ी धूमधाम से चुन ली गई। 17 खिलाड़ी जो है भारतीय टीम में चुने गए और उन 17 खिलाड़ियों के जो नाम है वो हमने आपको बताए। और ऐसे में सवाल यह है कि उस 17 खिलाड़ियों में आपके पास जो 11 चुनेंगे उनमें वो 11 होने चाहिए जो पाकिस्तान को पटकनी दे, धूल चटाने का जज्बा रखते नजर आए। तो क्या वो है हमारे पास। जैसे ही हम इसके बारे में बात करते हैं, हमारे जहन में 2 बड़े बल्लेबाजों का नाम आता है। एक है द हिटमैन रोहित शर्मा, और उनकी वो पारी याद आती है जो 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्होंने 140 रनों की धमाकेदार पाकिस्तान के उन्हीं नामी गिरामी गेंदबाजों के खिलाफ में बनाए थे। वही मोहम्मद आमिर, वही उनके बाएं हाथ के सबसे शानदार गेंदबाज, उनकी भी धुलाई की। जब विराट कोहली की बात आती है, जब पाकिस्तान के गेंदबाज की बात आती है, तो हम विराट वर्सेस हारिस रऊफ का हालिया इंसिडेंट याद आता है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में, वही मेलबोर्न के इतने बड़े मैदान पर विराट के वो 2 छक्के जो हारिस रऊफ के ऊपर में लगते हैं। और इससे पता चलता है कि क्यों विराट द किंग कोहली हैं और रोहित द हिटमैन शर्मा हैं। क्योंकि इन दोनों ने अपने बल्ले के जौहर से ना सिर्फ एक मुकाबले में, 2 मुकाबले में, बल्कि पिछले 10, 12, 15 सालों से लगातार भारतीय टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दोनों की तो राइवलरी आपको मैदान पर दिखेगी ही दिखेगी। ओपनिंग करेंगे जब बल्लेबाजी में वहां रोहित शर्मा, तो सामने शाहिन शाह अफरीदी होंगे। जब विराट बैटिंग करेंगे तो सामने हारिस रऊफ होंगे। क्या ये दोनों बल्लेबाज उन गेंदबाजों का सामना उसी पीक लेवल पर कर पाएंगे? चूंकि फिटनेस हासिल करने के बाद शाहिन शाह अफरीदी पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं, तो हारिस रऊफ की गति जो है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। मानो जैसे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाजों को पहले से ही हम ट्रेलर दिखा देते हैं कि भैया तैयार रहिएगा। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर पलड़ा जो है वो भारत का भारी होगा। दोनों टीमों को अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों टीमों को अगर मैं देखूं, तो पाकिस्तान की टीम जो एक तरफ सेट नजर आती है, लेकिन उनके जो ओपनर्स हैं, इमामुल हक तो ठीक है, लेकिन फखर जमान का फॉर्म उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। कप्तान बाबर आजम स्ट्रगल करते नजर आए हैं, कई मौके पर ठीक भी खेले हैं। उनका मिडिल ऑर्डर भी भारतीय टीम की तरह ही जर्जर हालात में नजर आ रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है उनके पास में कि जितने भी रन वो बना रहे हैं उसको डिफेंड करने की क्षमता उनके पास में है। उनकी जो पूरी प्लेइंग 11 है उनको पहले से पता है। भले 17 खिलाड़ी एशिया कप में हैं, लेकिन उनको 11 उनको पते हैं कि कौन कौन से 11 होंगे। उनके पास वेरिएशन है। इफ्तिकार अहमद भी जो है गेंदबाजी करेंगे, उनके पास शादाब खान जैसा गेंदबाज है, उनके पास पेस अटैक पूरी है। नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, ये वो 3 गेंदबाज हैं जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। भारत के पास क्या वैसा है? बुमराह की वापसी हो रही है। आपके पास अगर देखेंगे तो हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा है, पता नहीं कितना खेलेंगे। सिराज हैं, शमी हैं। हमारी गेंदबाजी लाइनअप भी तेजी गेंदबाजी आक्रमण ठीक लग रही है। कुलदीप के साथ जडेजा भी होंगे, लेकिन हमारी बल्लेबाजी जो है वो ज्यादा ही वीक नजर आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या रोहित वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी और विराट वर्सेस हारिस रऊफ में अगर जीत हमारे किंग कोहली और हिटमैन शर्मा को मिल गई तो यह तय है कि फिर हम पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी गेंदबाजी है वो ठीक है, उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही जितनी पाकिस्तान की है, फिर भी हम काम चला सकते हैं। अगर बुमराह लय में रहे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है।
तो ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर क्या रहा है कि आखिरकार तुरुप का इक्का कौन होगा हमारी टीम की तरफ से। तो मुझे जहन में कोई और नाम नहीं आ रहा, मुझे लगता है यही दो खिलाड़ियों को मैं कहूंगा। शुरुआत में ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा को और नंबर 3 के लिए विराट कोहली को। यही वो दो खिलाड़ी हैं जो शायद आपके लिए वर्ल्ड कप में बड़ा काम करते नजर आएंगे। अगर बीच में कोई और आकर के अगर खड़ा करता है अपने आप को उस लेवल पर, जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आपके लिए केएल राहुल कुछ अच्छी पारियां खेल दें, अगर आपके लिए यहां पर श्रेयस अय्यर का बल्ला कुछ अलग तूफानी अंदाज में जो उनका रिकॉर्ड है नंबर 4 पर वो हो जाए, या हार्दिक पांड्या कुछ ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखा दें, तो फिर हमारे लिए जीत आसान हो जाएगी। क्योंकि जब पहली पारी अफगानिस्तान की बीती थी और अफगानिस्तान ने जब 201 पर पाकिस्तान को आउट किया तो सबको लगा वाह वाह ये पाकिस्तान हमसे क्या लड़ेगा। लेकिन जैसे ही 59 रनों पर पाकिस्तान को ऑल आउट किया, अफगानिस्तान को ऑल आउट किया पाकिस्तान ने, वैसे ही सबके जो भाव थे, जो बोल थे, वो शब्द थे, बदल गए। क्यों बदल गए? कारण उसके पीछे यही था कि अगर आप देखें तो भले उनकी बल्लेबाजी खराब रही लेकिन गेंदबाजी शानदार रही है और सावधान हमें इसी बात से रहना है। तो ऐसे में तैयारी मजबूत करनी होगी। विराट और रोहित के साथ साथ बाकी बल्लेबाजों को भी योगदान देना पड़ेगा। सिर्फ हम टॉप 3 पर निर्भर नहीं रह सकते, मिडिल ऑर्डर को निर्भर करना पड़ेगा, आपके लोअर डाउन द ऑर्डर की बल्लेबाजी को देखना पड़ेगा। तो ऐसे में यह सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम एशिया कप और वर्ल्ड कप विराट और रोहित के भरोसे ही जीतने वाले हैं, या हमारी तरफ से कोई और भी योगदान उसमें देगा? क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स हैं तो अपने आप को साबित किया है, अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित किया है। हम और आप यानी कि हमारे लिए जो टीम के जो मिडिल ऑर्डर हैं, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो कब साबित करेगा? इस बार निगाह बना करके रखिएगा पाकिस्तान की गेंदबाजी बनाम भारत की बल्लेबाजी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से मजबूत रही है और भारत की बल्लेबाजी हमेशा से ऐतिहासिक पारियां खेलने के लिए जानी जाती रही है। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप अलग है, हम अपने घर में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी घर जैसा ही माहौल होगा। सवाल यह है कि उनके इतने खूंखार गेंदबाजी लाइनअप को हमारी जो लचर बल्लेबाजी क्रम है कैसे इसका सामना करेगी, और क्या एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले का एक सबसे बड़ा रिहर्सल होने जा रहा है, जहां पर भारत अगर फाइनल में पहुंचता है, जो उम्मीद कर रहे हैं, तो 3 बार पाकिस्तान से आप खेलेंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको इन तेज गेंदबाजों का अनुभव और बेहतर तरीके से हो जाए, अभ्यास आपका और बेहतर हो जाए, ताकि आप वर्ल्ड कप में जब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में भिड़ेंगे 1,30,000 से ज्यादा लोगों के सामने, तो दबाव आप पर नहीं पाकिस्तान के ऊपर में होगा। क्या ऐसा सच होने वाला है? क्या भारत इस बार इतिहास रचने के करीब है? हमें तो उम्मीद है कि भारत जो है इस बार एशिया कप भी जीतेगा, वर्ल्ड कप भी जीतेगा। क्या आपको भरोसा है? और क्या आपको भरोसा विराट कोहली पर है, रोहित शर्मा पर है, और किन किन पर है? कमेंट बॉक्स में भर करके कमेंट लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्रिकरोस्ट पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।